हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डाउट के कुछ क्वेश्चंस लिए थे और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा दिया हुआ है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल इसका वैल्यू हमें इनमें से क्या होगा ये निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब है यहाँ से लेके ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। जब यहाँ तक निकाल लिए इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं जब थीटा का वैल्यू, सिंस थीटा जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1 से छोटा होगा। देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं 0 से ग्रेटर होगा कॉस थीटा का वैल्यू भी, एंड आप बोल सकते हैं 1 से स्मॉलर होगा। इन शॉर्ट जब देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं जब ये साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा 0 से बड़ा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 से छोटा 0 से बड़ा है, इसका मतलब है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा ये क्या हो सकता है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। 0 से तो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा ही होगा, यानी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 हम लोग बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0 तभी बोल सकते हैं, क्या हो गया, एक मिनट, तो बोल सकते हैं ये ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब है आप हम बोल सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब है आप इसका रूट चढ़ाएंगे, इसका मतलब है हम बोल सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, यानी ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे। दूसरा तरीका हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे। देखते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है। दूसरा जो है वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे किसका, वैल्यू पुट करेंगे थीटा का। थीटा की कितना ले, जैसा कि कंडीशन में दे दिया है, आप 30 डिग्री का लेंगे, जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो 60 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी 30 डिग्री हम लोग लेके चलते हैं, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री अगर हम लेके कंसिडर करें, यानी आप बोल सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 क्या होता है, 1/2 साइन 30 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 और प्लस कॉस 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉस 30 साइन 30 कितना हो सकता है, साइन 30 1/2 होगा, प्लस कॉस 30 जो होगा √3/2 होगा। इसका मतलब है ये 1 प्लस √3/2 होगा अगर एलसीएम लेंगे तो। अगर हम 1 का वैल्यू पुट कर दें, सॉरी √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1.732 प्लस 1 यानी 2.732 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 2.21 जा 2 3 जा 6 बचा 1 13 2 6 जा 12 बचा 1 2 6 जा,
यानी ये जो वैल्यू आया दैट इज ग्रेटर देन 1 आया 1.366, यानी थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि दो ही वैल्यू लेना है, 0 डिग्री आपको लेना है नहीं, 90 डिग्री आपको लेना है नहीं, तो बच्चा आपको लेना क्या है, इधर आप 30 डिग्री ले सकते हो या 60 डिग्री ले सकते हो या फिर एक 45 डिग्री ले सकते हो। हर कंडीशन में जो होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही हो आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हम इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। एयर एक्सप्रेशंस बोला है कि इसका वैल्यू जो होगा इनमें से किसी एक के बराबर है। किसके बराबर है ये हमें फाइंड करना है। एसएससी के एग्जामिनेशन में आया पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। 1057 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, 90 में से 33 माइनस जाएगा 57 आएगा, प्लस कॉट 90 माइनस से 57 करेंगे तो 37 आएगा, सॉरी 33 करना पड़ेगा, यानी इसमें कितना माइनस करेंगे, यानी 53 माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 5 जाएगा 3, और नीचे वाला को एज यूजुअल अगर हम छोड़ दें, एज यूजुअल से मतलब क्या लिख सकते हैं 1033 प्लस कॉट 53, इसको यूजुअल छोड़ देते हैं, तो आगे वाला टर्म आएगा यहाँ पर कॉट 33 डिग्री प्लस 10 53 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 10 33 डिग्री प्लस कॉट 53 डिग्री। अब एक को टर्म चेंज कर दें, इसको लिख सकते हैं 1/10 33 डिग्री टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1053 को 1053 लिखते नहीं देते, नीचे 1033 को 1033 रख देते हैं, और इसको चेंज कर देंगे 1/1053 अब यहाँ से इसको सॉल्व करें, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1033 डिग्री इंटू 1053 डिग्री आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 1033 डिग्री इंटू, अब 1053 डिग्री ऊपर चला जाएगा, 1053 डिग्री डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते हैं इसको, इसका अगर एलसीएम लेंगे 1033 डिग्री प्लस 1053 डिग्री प्लस 1, ये इतना आ जाएगा। हमने एक स्टेप जंप कर दिया। इतना आने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला 1030 1053 और +1 ये वाला पूरा पार्ट इससे कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1053/1033, 1053 अपॉन में 1033 बच जाएगा आपका, यही बच जाएगा 1053/1033। 1053 को हम ऐसे ही लिख देते हैं 1053 इंटू, इसको लिख सकते हैं कॉट 33 डिग्री। अब इसको, ये तो ऑप्शन में है क्या, 1053 डिग्री है, कॉट 33 नहीं है, 1050 डिग्री नहीं है, इसका मतलब है इसको हम चेंज कर दें तो क्या लिख सकते हैं 1090 में से चेंज करेंगे कितना 37 जाएगा, तभी तो 53 आएगा। इसी तरह यहाँ चेंज करेंगे कॉट 90 माइनस कितना चेंज करेंगे 57 डिग्री, इसका मतलब ये आ जाएगा कॉट 37 डिग्री इंटू 1057 डिग्री, यानी 1057 है क्या, 1057 है, 1057 कॉट 37, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप सजा लो, पहले लिख लो 10 के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1057 डिग्री इंटू कॉट 37 डिग्री, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है।
आई होप स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 मिनट ले लिए हैं 2 क्वेश्चन के लिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन दोस्तों। सॉरी। इसे भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे कि cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 75 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 15 का वैल्यू कितना होता है। ये अगर आपको पता है तो डायरेक्टली बन सकता है, नहीं तो कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। cot 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तभी तो सॉरी 60 डिग्री करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तभी 15 आएगा। नीचे वालों को एज यूजुअल छोड़ देते हैं। टेन 15 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री इम्प्लाइज दैट। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री माइनस यहाँ आ जाएगा tan 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर सिर्फ अगर किसी एक का माइनस कॉमन ले ले, ऊपर का ही चलो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, tan 15 डिग्री पहले लिख लेते हैं माइनस tan 60 डिग्री, नीचे तो सेम ही है tan 15 डिग्री माइनस tan 16 डिग्री 60 डिग्री। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका कट के आंसर आ जाएगा -1। आंसर क्या आ जाएगा -1। एक तो ये तरीका है कि आप कन्वर्ट करके बना सकते हो, दूसरा वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि भैया tan 15 का वैल्यू जो होगा बराबर होगा cot 75 के वैल्यू के बराबर में। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस √3 के बराबर वैल्यू होगा। एक वैल्यू इसका पता है। दूसरा cot tan 30, इसका मतलब है tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो बराबर में होगा cot 30 के वैल्यू के बराबर में होगा। कितना आ सकता है भैया, √3 आ सकता है। तो ये हो गया। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऊपर में cot 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ, √3 माइनस cot 75 का वैल्यू जो निकला 2 माइनस √3। नीचे क्या करेंगे भैया, tan 15 का वैल्यू तो वही लिख लेगा 2 माइनस √3 माइनस साइन दिया हुआ tan 60 का वैल्यू कितना दिया √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख लेगा, √3 माइनस 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 2√3, ऊपर में -2 प्लस 2√3 आ गया। नीचे में अगर हम माइनस कॉमन ले ले क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस √2√3, यही आ गया। यानी ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, यानी आपका आंसर -1 आ जाएगा। आप चाहे इस तरीके से बनाओ चाहे इस तरीके से बनाओ, आंसर आपका -1 ही आने वाला है किसी भी तरीके से। आई थिंक ये आपका इजी प्रोसेस है, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो cot 30 और tan 60 का वैल्यू बराबर होता है, cot 15 और tan 15 का cot 75 और tan 15 का वैल्यू बराबर होता है, फिर प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये माइंड कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसमें आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा 2 माइनस √3। ज़्यादातर केस में हमें ये वैल्यू याद रहता है, ये वैल्यू बहुत कम याद रख पाते हैं। जो साइंस फील्ड से है उसे तो याद ही रहेगा, जैसे अदर बैकग्राउंड से नॉन साइंस वाले जो जैसे आर्ट्स से कॉमर्स से, उन लोगों की वैल्यू याद नहीं रहती है, तो उनके लिए ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका वैल्यू फाइंड करना है, और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए काफ़ी आसान तरीका है। क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 माइनस, ये तो आपके पास क्या है cot थीटा है, इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है cot थीटा, माइनस ये लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं cosec थीटा इंटू cosec थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर 90 माइनस
25 ये वाला ब्रैकेट का अंदर आ गया, प्लस √3 तो है ही है। आप यहाँ से इसको अरेंज कर सकते हैं। 10 15 के साथ लेंगे, 10 5 के संग लेंगे, 10 5 डिग्री है, 10 5 के संग 10 85 डिग्री लेंगे, इंटू 10 15 के संग इंटू लेंगे 10 75 और इंटू 10 30 डिग्री। अब अगला अगर सॉल्व करें, 10 की कॉट ये हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये आ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में है, और प्लस √3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 1 होगा, इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 1 होगा, इंटू इसका वैल्यू जो होगा 1/√3। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर यानी -1 हो गया, इसका हो गया +1 और इसका हो गया, ये तो कट जाएगा 1/√3 मतलब +1, ये प्लस माइनस कर दिया यानी 1 आपका करेक्ट आंसर है। 1 आपका करेक्ट आंसर है। ए वाला वैल्यू जो होगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, बाहर में माइनस है तो इसलिए डायरेक्ट -1 हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये वाला पार्ट समझाने के लिए था। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको हमने किया भी था। कैसे करेंगे? साइन 3x माइनस 20 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए वाला पार्ट 3y प्लस 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा इधर आ गया, कॉस इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये साइन साइन कैंसिल, तो 3x माइनस 20 डिग्री बिकॉज लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3y माइनस कैंसिल करेंगे तो -20 आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 3x है माइनस 3y इधर आएगा प्लस 3y, इधर 90 डिग्री है -20 डिग्री है और -20 डिग्री उधर जाएगा तो क्या होगा? +20 डिग्री होगा। तो ये वाला पार्ट तो कट गया, यानी यहाँ से अगर 3 कॉमन ले ले x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री रह गए। इसका मतलब है x प्लस वाई जो आएगा इस 90 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी अच्छा क्वेश्चन है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पेपर से लिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भैया क्या करें तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 23 डिग्री बराबर में 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 में कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 23 डिग्री को लिख सकते हैं सेक थीटा। इसका मतलब है कॉसेक को हमें सेक में बदलना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सेक, इसको ऐसे लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक कॉसेक कैंसिल। इसका मतलब है 23 डिग्री इक्वल्स टू 93 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, यानी थीटा को इधर ले आए तो प्लस थीटा और 90 में से 23 को माइनस कर दे, तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू जो निकल जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है बच्चा, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 67 डिग्री। 67 डिग्री ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 67 डिग्री। एकदम काफ़ी आसान क्वेश्चन था, CHSL का क्वेश्चन था ये, लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया था। इसी तरह अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी और 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक 2 नीचे आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, साइन को हम बदल सकते हैं माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि आप जानते हो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिख सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। ये या ये कॉस स्क्वायर पूछता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर पूछता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2, माइनस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +1। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएगा कितना, और 2 1 3/2, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/2 से इधर हो जाएगा 4। यानी इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट अगर चढ़ाते हैं 3/4 तो ये निकल जाएगा √3/2। ठीक है, इसका मतलब है आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 किसका वैल्यू है कॉस के टर्म में, यानी भैया आप बोल सकते हो कॉस 30 का वैल्यू है, यानी कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस कॉस कैंसिल, देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन बी का वैल्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या आया है 30 डिग्री। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने साइन को चेंज किया, कॉस को भी चेंज करके आप निकाल सकते हो, वैल्यू वही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी लगातार कर ही रहे हैं। इसको लिख सकते हैं सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस, लिख सकते हैं 30 डिग्री माइनस 3 थीटा, तभी तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है, सेक से कैंसिल, यानी 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री माइनस 3 थीटा, यही पूछा है आपसे। इसका मतलब है 7 थीटा प्लस 28 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं बराबर में 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 3 थीटा। 3 थीटा को अगर इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, 7 थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 में से 30 जाएगा, कितना जाएगा 60 डिग्री, और प्लस 28 माइनस जाएगा 28 आ जाएगा इधर। इसका मतलब है 7 में से 3 जाएगा, यानी 4 थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में 2 जाएगा 3, यानी 32 डिग्री। इसका मतलब है थीटा का वैल्यू जो लिख लेगा 32 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू लिखेगा 4 8 32 8 डिग्री, यानी वैल्यू ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। तो दोस्तों आज की क्लास में ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग कल यानी नेक्स्ट क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने मैं मिलूंगा। यहाँ तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।